कि शैतान आपके पैरों के नीचे है। आओ कोई, मैं अभिषिक्त होने का इंतजार नहीं कर रहा हूं, मैं धन्य होने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, मैं जानता हूं कि मैं उसके पास एक चमत्कार की उम्मीद में आ सकता हूं और मुझे वह मिलेगा। हमारे पास मरे हुए ईसा नहीं है, हमारे पास एक सशक्त ईसा है, एक ईसा जो हमें शांति और आशीर्वाद मिल सके, इसलिए क्रूस पर मरे थे। नमस्ते मेरे दोस्त और बहुत बहुत धन्यवाद MJB मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट देखने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम अभी हमारी एक लाइव पुनर्जीवन सेवा में जा रहे हैं। मुझे यह विश्वास विश्वास है कि ये आपके लिए एक महान आशीर्वाद होगा। तो अगर आपने पहले से ही हमसे जुड़ने का काम नहीं किया है तो हमें बताएं कि आप कहाँ देख रहे हैं। इस प्रसारण को किसी मित्र या परिवार के सदस्य को भेजें और उन्हें शामिल करें और मैं वापस आऊंगा इन्हें प्रार्थना करने के लिए। ये पसंद नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे ठीक करना है, मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे ठीक करें। और मैं इच्छा हूं और मेरे पास मेरे अनुवादक है जो से अनुवाद करा है और उसे समझ में आ रहा है। आप कैसे जानते हैं कि उसे समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने उससे पूछा क्या आप समझते हैं, और उसने कहा हाँ। और मैंने कहा मैंने उन्हें यीशु के बारे में बताया, मैंने उन्हें सैम जो शक्ति आपके पास है, मैंने उसे बताया कि केनेथ हेगन एक पुलिस वाले के बारे में उदाहरण देते हैं और उसकी शक्ति केवल इसलिए है क्योंकि उसने प्राधिकृत अधिकार प्राप्त किया है, उसके पास एक बैज है और बिना इस बैज के वह केवल किसी और है। और भगवान आपको पुलिस अधिकारी की तरह बैज दे रहा है, ठीक उसी तरह जैसे वे चेक पॉइंट करते हैं। वहां पुलिस अधिकारी है जिसके पास भालू है और वह मुझे देख रहा है। मैंने कहा कि बंदूक के साथ ये पुलिस अधिकारी है, यही शक्ति है जो आपके पास है, शत्रु पर, उस यातना की भावना पर। और मैंने कहा तुम्हें केवल यीशु का नाम उपयोग करने की जरूरत है। जब तुम रात के बीच में ऐसा महसूस करते हो, तुम चाहे जैसे चिल्ला सकते हो यीशु। आप में से कुछ लोग जितना जोर से चिल्ला सकते हैं यीशु यीशु, और वह यातना बंद हो जाएगी। और फिर मैंने कहा कि मैं तुम पर अपना हाथ रखूंगा और मैंने कहा कि परमेश्वर की आत्मा यह तुम पर आएगा। तुम महसूस करोगे कि यीशु तुम्हारे अंदर आ रहे हैं। मैंने उसे यह समझाया ये कैसा महसूस होता है। कभी कभी गर्माहट होती है, आपको अपने पेट में गर्माहट महसूस होती है। मैंने उसे दिखाया कि उसकी आत्मा कहाँ है और मैंने कहा मैं तुम्हारे पेट पर अपने हाथ रखने जा रहा हूं। और उसने कहा ठीक है, और मैंने उसके पेट पर अपने हाथ रखे और मैंने महसूस किया कि भगवान की आग इस बच्चे में आ रही है। तो मेरा मतलब है हमारे चारों ओर के सभी लोगों ने इसे महसूस किया। लेकिन बच्चा इतना मजबूत है कि मेरी बांह को उससे दूर करता है और अपनी दादी से कहता है कि दादी उसका हाथ बहुत गर्म है। यही कारण है कि मैं जानता हूं, क्योंकि वह बस ऐसे ही कहने के लिए ऐसा नहीं कहेगा, यह असली है। तो वह अगले से वापस आता है और मुझे देखता है, मुस्कुराता है, बहुत खुश। मैंने पूछा तुमने कल रात कैसे सोया? पादरी दादी आंसुओं में थी। कोई यातना नहीं, कोई डर नहीं, रात के बीच में जागने की बात नहीं थी, रोने की बात नहीं थी, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, नहीं, लेकिन शांति उसमें आ गई। उसके पेट में शांति आ गई, उसके घर में शांति आ गई। और नरक में कोई डायन नहीं है, ये बच्चा है। नहीं, वो प्रार्थना कर रहा है, वो फ्रैंकी है, वो बच्चा है। मैंने उसे अपनी टोपी दी है। प्रभु की तारीफ, प्रभु की इतनी श्रद्धा, ईश्वर की स्तुति इतनी शक्तिशाली। मेरा मतलब है कि मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मैं बच्चों को लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरी पत्नी और मैं, जब प्रभु हमें बच्चे देगा, हम बच्चों को बड़ी बात नहीं मानेंगे। लेकिन मैंने अपनी पत्नी से कहा मैं उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाऊं। बस भगवान के प्रति ऐसी आदर्श। यहां एक नवयुवक आयु में दूसरे चर्च का एक आदमी मुझे बाइबल दिया, एक बच्चों का बाइबल। मैंने कहा मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं, मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं? मैंने तो ये स्पेनिश में है, मैं इसे इस्तेमाल तक नहीं कर सकता। मैं कहा अरे मैं इसे अपनी मेड के लिए छोड़ दूंगा, शायद वो इसे इस्तेमाल कर सके। आप जानते हैं हमने उसे पैसा और सब कुछ छोड़ दिया। और जब हम जाने के लिए तैयार होते हैं तो नौकरानी होटल से कमरे से बाहर दौड़ती है, सिनोरा सिनोरा, और मेरे पीछे दौड़ रही है। मैं सोच रहा हूं क्या हुआ, मैंने क्या किया? उसके पास वो बाइबल है। मैंने कहा अरे यार मैं इस बाइबल से छुटकारा नहीं पा सकता, मैं इससे किसे दूं? तो मैंने कहा अरे धन्यवाद धन्यवाद, उसे और थोड़ा पैसा दिया। ग्रासियस। मैंने कुछ शब्दों को जाना, नमस्ते कैसे हैं आप, और रोस्कम पोलो, स्विचा इस
इट्स हॉट, इट्स कोल्ड। मैंने पीला सीखा, पीला बर्फ है। मैं ध्यान देता हूं कि कोई बर्फ नहीं हो क्योंकि ये पानी कर देगा। यही सब कुछ था जो मुझे पता था। तो मैंने कहा, क्या आप वापस स्पेनिश बोलते हुए आए थे? मैंने कहा हाँ। ऑरोस कंपोयो, परमेश्वर की जय। हंसना अच्छा होता है, आमीन। चावल, चावल और चिकन, सही, चावल और चिकन, आमीन। परमेश्वर। और तो मैं ये बाइबल प्राप्त करता हूं और मैं कहता हूं, प्रभु इस बाइबल में क्या है? और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा। एंड द सदिगा में से, और जैसे ही हम जा रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं फ्रैंकी को बाइबल दें। और ये एक चित्रकला बाइबल की तरह है। उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, किताबें महंगी होती हैं, वहां किसी के पास बाइबल नहीं है। और हम बाइबल लेना चाहते थे, लेकिन बाइबल बहुत भारी होते हैं, ये बस बहुत अधिक था। उन्हें बाइबल की अपेक्षा मेडिकल सप्लाई ज्यादा चाहिए थी। ये दुखद लगता है, लेकिन यही सच है। और इसलिए बच्चे की तस्वीर दिखाएं। दादी ने मुझे तस्वीर भेजी, हम फेसबुक दोस्त हैं। और वो प्रार्थना करता, वो स्कूल से घर आता और प्रार्थना करता और बाइबल पढ़ता और बाइबल पढ़ता। वह परमेश्वर की जय। ये देखना यही है, इस यही के बारे में है। पवित्र आत्मा के प्रति आज्ञाकारी होने का मामला है। बस तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। उस आदमी ने सोचा कि उसने सोचा कि बस यही सब मेरे पास है और उसने मुझे दे दिया। मैंने कहा ठीक है, वो बड़ी बात है, लेकिन यह दिल का मामला है, देना दिल का मामला है। इस आदमी ने मुझे बाइबल दी। मैंने इसके बारे में क्या सोचा? मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, अरे जरूरत पड़ने कहता है तो ये बीज होना चाहिए। हम क्यूबा में थे, मुझे नहीं पता मैं इसके साथ कहां जा रहा हूं, लेकिन ये आखिरी बैठक थी, ये आखिरी बैठक थी। और मुझे लगा कि प्रभु मुझे दान देने का उपदेश दे रहे थे। एंड द बॉय और मोअबिन ने सौ मास्टर कैसे पढ़ाते हैं। बाइबल स्कूल ने मुझे इसके लिए प्रशिक्षित नहीं किया। आप एक तीसरे दुनिया के देश में हैं, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ लोगों के पास नौकरी नहीं है। को दादे शुरू दिखाएंगे। मैंने कहा पवित्र आत्मा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और स्तोत्र अबुने ने मुझसे कहा उनके पास चीजें हैं, उनके पास चीजें हैं। आप जानते हैं कुछ लोगों को चर्च को बीफ देने में समस्या होती है, लेकिन आप ठीक हैं। आपके पास $1000 का फोन होने के साथ, आप कोई भगवान को $1000 नहीं देते, लेकिन आप खुद के लिए $1000 का फोन खरीद सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अगर ये टूट जाता है तो आप इसे ठीक कराने वाले पहले व्यक्ति होंगे। लेकिन इन लोगों के पास चीजें थी, उनके पास जानवर थे, उनके पास मुर्गियां थी, उनके पास सामग्री वस्त्र थे। और मैंने इसे पादरी को बताया, क्योंकि वहां का पादरी महान पादरी था, महान पादरी। लेकिन उसने नहीं, हर समय 10वां भाग और चढ़ा वाले। और उसने कहा माइकल उनके पास कुछ नहीं है, मैं कैसे मांगूं, वे मुझे बुरा बना देंगे, वे सरकार से शिकायत करेंगे। और मैंने पादरी से कहा ये आपका काम नहीं है, आपका काम शब्द का प्रचार करना है। आपके पास शस्त्र साउंड। और इस प्रकार मैंने दान पर सिखाया। ये सबसे शांत था, दुनिया में सबसे शांत स्थान से जयकार, जप, चिल्लाने, परमेश्वर की महिमा, सब कुछ आप सुन सकते थे। एक पिन ड्रॉप, आप सुई गिरने की आवाज सुन सकते हैं। कहो भगवान आपसे कोई अच्छी चीज नहीं छिपाएंगे, भगवान वित्त को नहीं छिपाएंगे, वह वित्त को रोकेगा नहीं। वित्त एक उपकरण है जिसका आप नरक के द्वारों को धकेलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। वित्त एक उपकरण है। हम जो कुछ करते हैं, पैसा, वह टिकट पैसे की कीमत है, खाना पैसे की कीमत है, कपड़े, दवाई, सब पैसे की कीमत है। यह एक उपकरण है, इसीलिए इस पर एक बड़ा हमला है। और इसीलिए मैंने दान देने, बीज, समय और कटाई की महत्व पर पढ़ाना शुरू किया। मैंने सभी से कहा कि मैं आपको भगवान को दान देने का अवसर दूंगा, वही करें जो प्रभु आपसे कहते हैं। और यह बिल्कुल शांत था। मैं बाहर चला गया, मैं अपनी कुर्सी में बैठ गया। अचानक आपको इस छोटे कमरे में भगवान की इतनी शक्ति आती है। और पीछे से एक महिला आई, वह आगे आई, उसने दान दिया, उसने जो कुछ भी उसके पास था वह डाल दिया टोकरी में। फिर एक और व्यक्ति, फिर एक और व्यक्ति, फिर एक और व्यक्ति। लोग मेरी पत्नी को चीजें देने लगे। किसी ने मेरी पत्नी को एक बैग और वाली दी। मैं तो भगवान की शक्ति का अर्थ कर रहा हूं, जो उदारता की भावना को बहने लगी थी। भगवान की शक्ति बहने लगी थी। पास्टर ने कभी नहीं देखा इतने सारे पैसे आते हुए।
वे इसे विस्तारित करना चाहते हैं, वे निर्माण करना चाहते हैं, वे कुछ करना चाहते हैं। आपको पता है कैसे ये वित्त पोषण के बिना संभव हो सकता है? और ईश्वर की आत्मा ने इतना मजबूत आंदोलन किया। टोकरी अधिभर थी, उसके पास वो शर्ट्स और हर कुछ था। ये चर्च में उन्होंने कभी जितने पैसे इकट्ठा किए थे ये उत्तम था। चर्च में जितने पैसे आए थे ये सबसे अधिक था। और मैंने पादरी से कहा ये तो केवल शुरुआत है। ये गति है जो तब आती है जब आप देते हैं, इसलिए आप बहुत कुछ दे सकते हैं। और फिर अचानक आप रुकना चाहते हैं और शैतान झूठ बोलता है, वो शायद ये ज्यादा हो गया लेकिन आप इसे करने का अनुभव करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता, मेरा एक बिल आ रहा है, मेरा बीमा समय पर है, अर्न करते हैं। आपके जीवन में हमेशा ऐसी चीजें होती रहेंगी जो आपको भगवान के साथ चलने से रोकेंगी। हमेशा कुछ ना कुछ होगा जो आपको रोक देगा। यही वजह है कि शैतान एक बड़ा व्याज है। वह पृथ्वी के आरंभ से ही आया था। उत्पत्ति अध्याय 2 अध्याय 1, जब हीव अपने व्यापार का ध्यान दे रही थी, एक सांप आ गया। क्या वास्तव में भगवान ने आपसे कहा था कि आप, ये एक व्यापार है, खाना नहीं खाएं? ये एक व्याकुलता थी। मैंने ये कल रात कहा, मैं फिर से कहना चाहता हूं, हो सकता है यहां नए लोग हों, लेकिन आपको पवित्र आत्मा द्वारा यह समझने की आवश्यकता है कि क्या भगवान से विचलित है। बुधवार को यहां आने से आपको क्या रोक रहा है? सोमवार को प्रार्थना के 7 बजे आपको यहां आने से क्या रोक रहा है? 7 बजे पादरी ने प्रार्थना की घोषणा की कि सभी यहां होने चाहिए, किसी को ले आना चाहिए। सभी को चाहिए कि वे कुछ करें और इसे पास करें और मुझसे कहें कि मैं ये कहूं, बुधवार इन विषय सम्मेलन, महिलाएं, आपको अपने कार्यस्थल के सभी लोगों को लाना चाहिए। आपके पड़ोसी, अरे मेरी पास्टर सारा, उसके पास एक शानदार शब्द है, चलो हम जा रहे हैं, वे तुम्हें भी खिलाएंगे। प्रभु की जय हो। बोनस आसो, लेकिन क्यों? लेकिन आप जानते हैं आप क्यों नहीं आते? खैर, आप जानते हैं छोटे बॉबी का एक बेसबॉल खेल है। बेसबॉल खेल रुक सकता है। बेसबॉल, अच्छा तुम जानते हो, मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि मुझे ओवरटाइम काम करना होगा। बॉस को बताओ कि मैं छुट्टी ले रहा हूं। पहले भगवान आते हैं, पहले भगवान की राज्य की खोज करें, खुद की चिंता करें इतना कि मुझे अपनी आत्मा में यह शब्द मिलना चाहिए। इस शब्द को अपनी आत्मा में पाने की आवश्यकता है। मुझे प्रभु की और अधिक जरूरत है, तो ताकि तुम प्रगति कर सको। क्योंकि बिना वचन के बिना, तुम वचन कहे बिना, तुम नहीं जानते कि परमेश्वर तुमसे कोई अच्छी चीज नहीं रोकेगा। तुम इसे नहीं जानते थे, लेकिन अब तुम जानते हो, शब्द आगे बढ़ रहा है। तो सुने जिस साउंड मेरे कार्यस्थल में परमेश्वर अच्छी चीज को नहीं, मेरे लिए धन्यवाद प्रभु, मुझे मेरी पदोन्नति मिल गई। धन्यवाद प्रभु, मैं नहीं हो रहा हूं, बढ़ावा। जब आप एक सुबह उठते हैं और आप अच्छा नहीं महसूस करते हैं, नहीं, भगवान आपसे उपचार नहीं रोकेंगे। ईश्वर की प्रसन्नता में ठीक हूं, मैं धार्मिकता का मैं नहीं हूं, बीमार होकर बाहर जा रहा हूं, मैं क्राइस्ट की धर्मता हूं, उसने मुझसे कोई अच्छी चीज नहीं छोड़ी, तो मुझसे प्यार करता है, मैं मसीह का धार्मिकता हूं, मैं अब बीमार नहीं हूं, मैं अब लगड़ा नहीं हूं, मैं चल सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं, मेरे पास क्रिस्ट की वही आत्मा है। किसी पर आगे बढ़ो, क्या आपसे कोई अच्छी चीज नहीं छुपाएगा। जब वह कोई अच्छी बात रोकता है, वह उद्धार नहीं रोकेगा। परमेश्वर की महिमा रोमियो के अध्याय 8 की ओर मुड़े। आदमी जैसे अच्छा होने वाला है, आमीन। रोमियो को अध्याय 8 आयत 13, यह प्रेरित पौलुस है, रोमियो का अध्याय 8। मुझे खेद है आयत 31। हमें क्या कहना चाहिए ऐसी अद्भुत बातों के बारे में? यह प्रेरित पौल कह रहा है, वो प्रश्न पूछ रहा है, हम ऐसी अद्भुत बातों के बारे में क्या कहें? अगर भगवान हमारे लिए है, कहो अगर भगवान मेरे लिए है, तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है? नहीं, अच्छी बात, वाह, वह तुमसे रोकता है, वो सबके लिए सैम में राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अब्राहम, इसहाक और याकूब का भगवान। अब्राहम, इसहाक और याकूब का भगवान। तुम्हारे खिलाफ कौन हो सकता है? कुछ मूर्ख बीच क्या कोशिश कर सकती है मुझे प्रवचन करने से रोकने के लिए? क्या आप नहीं जानते कि मेरा भगवान कौन है? क्या आप नहीं जानते कि मेरा भगवान कौन है? तुम बेवकूफ शैतान। अगली बार जब शैतान बाहर आए तो यही कहो, तुम बेवकूफ शैतान। अब एक कमजोर ईसाई नहीं है, तुम एक क्रिश्चियन हो जो है, जो बोर्ड्स में सिंग शिव साइंस
तुम मूर्ख देविल, क्या तुम्हें पता है मेरा भगवान कौन है? शायद तुम्हारे लिए एक काली जगह है, तुम्हारा नाम और तुम्हारे दिन संखित हैं। परमेश्वर की जय। तुम जानते हो, तुम अपनी सत्ता का उपयोग करते हो, अब ईश्वर दिया गया अधिकार का उपयोग करते हैं। आप कमजोर नहीं है। अरे मैं 80 हूं, मैं जानता हूं मेरी आवाज मजबूत नहीं है। सुनो, मेरी मां, मेरी दादी, वह अब महिमा में है, लेकिन वह भी उसकी 80 की उम्र में मेरी महान, मेरी चाची है, वो अपने 90s में है। आप अभी भी उसके बुरे पक्ष पर नहीं जाना चाहते हैं। वैसे कहते हैं ये साहस की तरह है। वे तालवी में शब्द कहते हैं, मैं उच्चारण करने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ आपकी आत्मा में आता है जहां आप कहते हैं कि अब बहुत हो गया, तुम बेवकूफ, शैतान। बाइबल कहती है कि तुम मेरे पैरों के नीचे हो। यही तुम्हारी स्थिति होगी, यही तुम रहोगे। तुम मेरे पैरों के नीचे हो, तुम मेरे सिर के ऊपर नहीं हो, तुम मेरे स्तर के मैदान पर नहीं हो, नहीं, तुम मेरे नीचे हो। क्योंकि वह तुमसे कोई अच्छी चीज नहीं छुपाएगा। और चूंकि यह अच्छा है, अगर भगवान हमारे लिए है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? छंद 32। और चूंकि उसने अपने ही पुत्र को भी नहीं बचाया, लेकिन हम सभी के लिए उससे त्याग दिया, क्या उसने हमें बाकी सब चीजें भी नहीं देंगे? वह हमसे कोई अच्छी चीज नहीं छुपाएगा। यही उद्धार है, यही उद्धार है। भगवान ने अपना सबसे अच्छा त्याग दिया, तो हमें सबसे अच्छा मिल सकता है। अपने आत्मा में यह समझो, भगवान ने सर्वश्रेष्ठ त्याग दिया ताकि मैं सर्वश्रेष्ठ पा सकूं। कहो, मैं सर्वश्रेष्ठ पा सकता हूं। भगवान ने अपना सर्वश्रेष्ठ त्याग दिया ताकि मैं सबसे अच्छा पा सकूं। और चूंकि उसने अपने अपने पुत्र को भी नहीं बचाया, बल्कि हम सभी के लिए उसे दे दिया, क्या वह हमें बाकी सब कुछ नहीं देगा? वचन 33। कौन हमें आरोपित करने की हिम्मत कर सकता है जिन्हें परमेश्वर ने अपने लिए चुना है? कोई नहीं। खुद परमेश्वर ने हमें अपने साथ सही स्थिति दी है। उसे यह धर्म की ओर पहुंच है। धर्म भगवान के साथ सही स्थिति है। श्लोक 30 छोड़ी 30। फिर हमें कौन दोषी ठहराएगा? पौलुस अपॉस्टल कहते हैं, कौन हमें दोषी ठहराएगा? और उसने जवाब दिया, कोई भी नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें उसके साथ सही स्थिति दी है। पद 34। कौन, मुझे खेद है, मैं 36 से शुरू करने जा रहा हूं। फिर वह कहते हैं कि कौन हमें दोषी ठहराएगा? कोई नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु सही और हमारे लिए जीवन में उठाया। वह बैठ रहा है सम्मान की जगह। परमेश्वर की जय हो। वह हमारे लिए निवेदन करते हुए परमेश्वर के दाएं हाथ की सम्मानित स्थान पर बैठे हैं। ये एफिसियों कहते हैं, वहां और कौन बैठा है? और कौन कौन उनके ठीक बगल में बैठा है? आओ ना, कोई तो हम हैं, हम हैं। महिमा परमेश्वर की जय। हम स्वर्गीय स्थान पर उनके साथ बैठे हैं। हम हैं, हम जोड़ दिए गए हैं। परमेश्वर की जय हो। हम ही नहीं है, हमको बोल रहे हैं, हम ही नहीं है, हमको बोल रहे हैं। परमेश्वर की महिमा। वो जैसा था वैसे ही हम हैं, बाइबल कहती है। हम स्वर्गीय स्थलों में बैठे हैं, सभी राज्यों से ऊपर। परमेश्वर की महिमा। तो वह शैतान है, हम उस पे ऊपर हैं। मैं यहां घोषणा करने के लिए हूं कि आपके बेहतरीन दिन आपके सामने हैं। तो इस बेहतरीन दिन आपके सामने हैं। आप हार नहीं रहे हैं। आपके पास अवार्ड है, आपके पास अवार्ड है, क्योंकि कोई अच्छा नहीं, वह आपसे कोई अच्छी चीज नहीं छुपाएगा। उन लोगों के लिए धन्यवाद जो उसे प्यार करते हैं। परमेश्वर की जय, ईश्वर की जय। आप नीचे नहीं जा रहे हैं, आप पार हो रहे हैं। शैतान मुसीबत में है, उसे तुम्हें कभी नहीं देखना चाहिए था, उसे तुम्हें कभी नहीं देखना चाहिए था। तुम वापस ले रहे हो, तुम वापस ले रहे हो। मैं घोषित करता हूं कि आप इसे वापस ले रहे हैं। ईसा मसीह के नाम में, मैं यीशु के नाम से घोषित करता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर भविष्यवाणी करता हूं कि तुम चौंक जाओगे, तुम चौंक जाओगे। अंतिम आखिरी बार जिसने खिलाया था वही खिलाया था, लेकिन अब नहीं। यीशु के नाम में महिमा। हालेलुया, हालेलुया। हमें यीशु के साथ दिया गया है। हालेलुया। मैं इसे समाप्त करने जा रहा हूं और मैं प्रार्थना करने लगूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की जय हो। कौन अपनी आत्मा में यह महसूस करता है
ओह मंडा साकू रेबा मोम्ब्रा माशा टिकंडा रेबोसो यस्तियन, मेरे पीछे दोहराओ। मसाया ताजा शोंडो मायाती करंडो मियानंदा शो मोंडो शाहबासी मोकोया सांब्रो मंदिर दाबोसो शिंदर दबकटा मोकोया सांब्रो ब्रोको मिका अरेडोंडो शारामानी शिंदर दबसाई शोर दबा शोर लोबो। मेरा आह्वान वह है कि हंसपूर्ण मैं बोरा से वह जो मर गया तो वो छिद्र हो रहा है, कहता है प्रभु। वह जो मर गया था अब जीवित हो रहा है, कहता है प्रभु। जो मर चुका था वह अब जीवित हो रहा है। परमेश्वर कहते हैं वह क्या था, अब जीवित हो रहा है, जीवित हो रहा है। मैं जीवन का आदेश देता हूं, मैं आपके शरीर में जीवन का आदेश देता हूं, मैं जीवन का आदेश देता हूं। इसे यीशु के नाम से स्वीकार करें। क्योंकि हालेलुया हालेलुया। कुछ लोगों का ऐसा लगता है जैसे वे अपने उच्च काल में थे, तुम वाह हो, लेकिन ईश्वर आपको फिर से तैयार कर रहा है। भगवान को तुम में से कुछ लोगों की जरूरत है जिन्होंने चिल्लाकर कहा कि प्रभु हमारी भूमि को आखिरी बार एक बार फिर से देखें। उसने आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं और ईश्वर अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, शुवर्स लैंकास्टर का दौरा करने वाले हैं। वो अपना मुंह फूंकेंगे, वो अपनी आत्मा फूंकेगा, वो अपना डालेगा। आत्मा तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और तुम देखोगे, तुम अपने परिश्रम का फल देखोगे, तुम अपनी प्रार्थना का फल देखोगे, तुम देखोगे, तुम देखोगे, तुम देखोगे ईसा के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। मशरमोसो ब्रोमा आप ले जाते हैं। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, इसे आपके साथ ले जाएं, जहां भी जाओ ये ले जाओ। रामांडुसो मालकांटा, बस अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा की हवा आप पर बहती है, पवित्र आत्मा की हवा आप पर ईसा मसीह के नाम से बहती है। तुम पुनर्जीवित हो रहे हो, तुम जीवित हो रहे हो, तुम जीवित हो रहे हो, तुम जीवित हो रहे हो। यीशु बस ऐसा ही आग पवित्र आत्मा का। हालेलुया हालेलुया। बस अपनी आंखें बंद रखो, हाथ उठाओ, बस अपनी आंखें बंद रखो, हाथ उठाओ। तेल तुम पर आ रहा है, तेल तुम पर आ रहा है। हालेलुया। मंडो शिंदा रंडो सोल जादी बटेया। और मैं अपोस्तल पौल का यह कहना मानता हूं कि कुछ भी हमें ईश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। न तो मृत्यु, न ही जीवन, न दूतों या दानवों, न आज या कल के लिए डर, नहीं दुनिया ईश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकते। नरक की शक्तियां भी हमें अलग नहीं कर सकती। ईश्वर के प्यार से मुझे अलग करो। परमेश्वर की महिमा। ऊपर के आकाश में या पृथ्वी में कोई शक्ति नहीं। हालेलुया। वास्तव में सृजन की कुछ भी चीज हमें कभी अलग नहीं कर पाएगी भगवान के प्यार से। और इस प्रकार होगा, उसके लोगों के लिए ऐसा ही होगा। कुछ भी नहीं आपको अलग करने के लिए, कुछ नहीं, कुछ भी आपको अलग नहीं करेगा। कुछ भी आपको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता, जो संपूर्ण है। परमेश्वर के प्यार के साथ जो तुम्हें सभी सत्य की ओर ले जाता है। परमेश्वर का प्यार जो उसकी शक्ति और शांति है। परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का प्यार। पिता, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं। और इससे किसी के हृदय को छूने का प्रयास करें। और इससे जीसस के नाम में हर किसी के हृदय को छूने का प्रयास करें। यहां से किसी एक व्यक्ति को, यहां से किसी एक व्यक्ति को वैसे ही ना जाने दें। यहां से किसी एक व्यक्ति को भी वैसे ही ना जाने दें। वही होने दें, बस इतना ही। यीशु एक व्यक्ति भी यहां से वैसा ही चला जाए, इसकी अनुमति ना दें। यीशु के नाम में पिताजी अपनी आत्मा डालें। यीशु ईसा के नाम में, ईसा के नाम में उन सभी के ऊपर, ईसा मसीह के नाम में, ईसा मसीह के नाम में। बस इसे स्वीकार करें, इसे स्वीकार करो। ईसा मसीह के नाम में। मांडो कांडो रिम्बांडो। यीशु पवित्र आत्मा की आग। धन्यवाद प्रभु। और आपने कभी ईसा मसीह को अपने प्रभु और उद्धारक के रूप में स्वीकार नहीं किया। आप उससे अपने अच्छे दोस्त के रूप में नहीं जानते हैं। आप उसके बारे में जानते हैं, लेकिन आप उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में नहीं जानते। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। शायद आपने कभी किया हो, शायद आप कभी ईसा मसीह को जानते थे, शायद आपने एक बार किया था, आपका उससे बहुत अच्छा संबंध था। आप भगवान की चीजों के लिए आग बबूला थे। आप अध्ययन और पढ़ रहे थे, और आप वह सब कुछ कर रहे थे जिसे आपसे कहा गया था। आप एक अच्छे पुत्र की तरह सब कुछ कर रहे थे, उसकी उपस्थिति में समय बिता रहे थे। लेकिन नरक से भेजे गए एक पागल ट्रक ने आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश की। दुश्मन ने आपके दिमाग में बस चीजें करनी शुरू कर दी हैं, और अब आप निश्चित रूप से भी नहीं हैं। अब आप भगवान की सेवा कर रहे हैं,
जो आपको करना चाहिए। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस उपदेश ने आपको उत्तम आशीर्वाद दिया जितना उसने मुझे दिया। ईश्वर हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है और यदि आपने अभी तक अपना जीवन उसे समर्पित नहीं किया है तो मैं आपको ऐसा करने का अवसर देना चाहता हूँ। अभी तुम्हें पता है बाइबल कहती है हम सभी ने पाप किया है, हम सभी परमेश्वर की महिमा के लिए छोटे हैं। परमेश्वर पाप का वेतन मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर की उपहार अनंत जीवन है। ना को हम साथ दिन है मसीह यीशु के माध्यम से। और मेरे दोस्त, क्या आपने क्या किया, कहाँ से आप आए हैं, यह मायने नहीं रखता। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि उद्धार किसी भी और सभी के लिए है। प्रभु चाहते हैं कि कोई भी नष्ट न हो, बल्कि सभी के पास अनंत जीवन हो। और अगर आपने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है कि आप अपना दिल प्रभु को देना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेरित करना चाहूंगा कि आप अभी करें। शास पिता, मैं हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो देख रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी कि आप अपने आप को उनके लिए बहुत सच्चा बनाएं। प्रभु, आप उन्हें आशीर्वाद दें, उनके घर को आशीर्वाद दें, उनके परिवार को आशीर्वाद दें और प्रभु उनके काम में तत्परता दिखाएं। हाँ पिताजी, यदि दर्शक ने आपको प्रभु और उद्धारक के रूप में स्वीकार नहीं किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे अभी इसी समय ऐसा करें। और आप में से जो देख रहे हैं, अगर आप उस मुफ्त उद्धार का उपहार प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस प्रार्थना का उच्चारण करें। अपने हृदय और होठों से जोर से कहो, प्यारे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आओ, मुझे अपने पापों की माफी दें, मुझे धो दो। मारिया मासुजुनवानिन एंडी मुचम तुफरीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप क्रॉस पर मरे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मरने के बाद उठे और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए फिर से वापस आ रहे हैं। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दो। मैं बचाया गया हूँ, मैं पुनः जन्म लेता हूँ, मैं क्षमा कर दिया गया हूँ और मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल में यीशु है। आमीन आमीन। और मेरे दोस्त, अगर आपने पहली बार या शायद बहुत समय के बाद पहली बार यह प्रार्थना कही है तो मैं चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़ें। सो ऑन स्नैप हमारे वेबसाइट mjministries.com जाएं और आइज पर क्लिक करें। हमें खुशी होगी अगर हम आपके हाथ में कुछ सामग्री पहुँचा सकें जो आपको परमेश्वर द्वारा आपके जीवन के लिए बुलाए जाने के लिए जीतने में मदद कर सके। as.com पे या सकती यदि आप टेलीविजन पर देख रहे हैं तो मैं आपको हमारे YouTube चैनल MJV Ministries International Broadcast पर जाने की सलाह देना चाहता हूँ। And the what is on so what's else in Matsihuin। याद रखें, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम मानते हैं कि अच्छा अभी बाकी है।